सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वह सामर्थी है। परमेश्वर के वचन में वो पावर है कि जो कोई इस वचन को रिसीव करता है, सुनता है, ग्रहण करता है, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में नए नए और अद्भुत अद्भुत चमत्कार करता है। जितने बीमार लोग उस वचन को ग्रहण करते हैं वह बीमारी से चंगाई पाते हैं, और जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग उस वचन को ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, वह दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाते हैं। जो बंधन में पड़े हुए लोग ग्रहण करते हैं, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो श्राप में पड़े हुए लोग ग्रहण करते हैं, वो श्राप से मुक्त हो जाते हैं। और जो पाप में दबे हुए सारे लोग हैं, वो सभी लोग पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस परमेश्वर के वचन को आप विश्वास से उसे सुनिए, ग्रहण करिए और उस वचन के ऊपर अपने आप को चलाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन जीवनदायक है। इसलिए आइए वचन को देखते हैं। 1 तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 14 को देखते हैं। 1 तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 14। हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमसे ये बात करता है, कहता है कि हमारे प्रभु का अनुग्रह है। कहता है हमारे प्रभु का अनुग्रह अर्थात यीशु मसीह का अनुग्रह विश्वास के, कहता है विश्वास के साथ और प्रेम के साथ है। प्रेम के साथ मसीह यीशु में। कहता है हमारे प्रभु का जो अनुग्रह है, हमारे परमेश्वर का जो अनुग्रह है ना, विश्वास और प्रेम के साथ मसीह यीशु में है। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और यीशु मसीह में अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, तब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है। इसी बात के लिए ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ है जो मसीह यीशु में है। यानी जो हमारा विश्वास मसीह यीशु के पास है ना, जो हमारा विश्वास, हमारा प्रेम यीशु मसीह के ऊपर है, कहता है कि उस यीशु के नाम पर विश्वास रखने के कारण, यीशु के ऊपर, यीशु के नाम से प्रेम करने के कारण जो है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होता है। कहता है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है ना, वो हमारे जीवन में बहुतायत का होता है। कब होता है? कि जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और यीशु मसीह से प्यार करता है। तो जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और जितने लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और यीशु मसीह में प्रेम करते हैं, यानी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने वालों से प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का जो अनुग्रह है बहुतायत से हुआ है। कहता है कि ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है। कहता है ये बात तो सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया है। कहता है कि ये बात तो सत्य है और हर विधि से, हर प्रकार से मानने योग्य है कि यीशु मसीह जो संसार में आया है ना, ये जगत में इसलिए आया है ताकि ये पापियों का उद्धार करे। यीशु मसीह संसार में आया तो बीमारों को चंगा करने के लिए नहीं आया, वह अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाने के लिए नहीं आया था, मुर्दों को जिंदा करने के लिए नहीं आया था। वो ये अद्भुत काम जो उसने किया वो काम करने के लिए नहीं आया, परंतु वह जगत में इसलिए आया ताकि जो संसार पाप से दबा हुआ है,
संसार के लोग जो पाप से दबे हैं, उन सभी लोगों को पापों से उद्धार करने के लिए आया, पाप से मुक्त करने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए आया है। इसलिए मेरी प्यारी बहन, यदि आप भी परमेश्वर का अनुग्रह अपने जीवन में पाना चाहते हो, तो जरूर है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखो और यीशु मसीह से प्रेम करो और यीशु मसीह में प्रेम करो। जरूर है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके भी जीवन में होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग दे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता, हे पिता स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु तेरे अद्भुत काम होने पाए, तेरे अद्भुत आशीष आने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता, स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर इन्हें छू और इन्हें चंगा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इन्हें छू और इन्हें चंगा कर। इनके शरीर पे तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन, वो सारे बंधन टूटने पाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, कोई लाइलाज बीमारी इनके शरीर के अंदर है तो प्रभु यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। वो परमेश्वर जिसके मस्तक में या आंख में या कान में, नाक में, मुंह में कोई बीमारी हो, बाहर हो जाए यीशु के नाम में। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके सर में भारीपन रहता है, दर्द रहता है, वह गायब हो जाए यीशु के नाम में। जिसके सीने में दर्द और जलन रहती है, प्रभु यीशु के नाम से वह दर्द व जलन पूरी तरह से निकल जाए। जिसके पेट में दर्द और जलन रहता है, पेट का दर्द, पेट की जलन बिल्कुल बाहर निकले। पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारी, सीने के अंदरूनी हिस्से की बीमारी निकल जाए। जिसके कमर में दर्द हो, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके जोड़ों जोड़ों में दर्द है, हड्डी हड्डी में तकलीफें नष्ट होने पाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म सूख जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। जिसके शरीर में प्लेटलेट्स की घटी है, प्लेटलेट्स नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। लीवर खराब हो तो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो तो चंगी हो जाए। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए। फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। गैस की बीमारी निकल जाए। जिसके शरीर में गैस हो तो गैस का बनना बंद होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से गैस की बीमारी पूरी तरह से निकल जाए। गैस का बनना बिल्कुल बंद होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से गैस की बीमारी निकल। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हे परमेश्वर इनके शरीर में सूजन है तो सूजन नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार तो चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी, पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी दस्त बीमारी, पेचिस बढ़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्टोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसके पास संतान नहीं, उन्हें परम पिता परमेश्वर संतान की आशीष दें। उनका गर्भ खुले और गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा है वह दुष्ट आत्मा से मुक्त होने पाए। मेरे महान परमेश्वर जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी को समाप्त कर प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, अपने स्वर्ग का झरोखा खोल और स्वर्गीय आशीष से हरि को भर दे। ले वरेसा रबासा खारंदल रेबासा खालावंदले रे, होली 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 अबलबा सबलबा सिंधु सबरबासा खारंदले रे। महान परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हरि को भर दे प्रभु, ताकि हर कोई पवित्र आत्मा से भर जाए और आत्मा के ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों को प्राप्त करने पाए। तो महान परमेश्वर प्रार्थना करते होता, हर कोई बुराई से घृणा करे, भलाई की मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हर एक को आशीष दे प्रभु, ताकि आज हर एक के जीवन में नए चमत्कार होने पाए। आज हर एक के जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग होने पाए। हर एक के जीवन में बड़ी ब्लेसिंग हो। जितने लोग इस ब्लेस को रिसीव कर रहे हैं, आज उनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते ईश्वर राजा, तेरे नाम में सबके लिए आशीष मांगते, ताकि तेरी आशीष सबके जीवन में बड़ा अनुग्रह प्रकट करने पाए। महान पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।